आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं काइजन नंबर 8 मांगा सीजन 2 के एपिसोड 1 को। अगर आपने इससे पहले सीजन 1 नहीं देखा है तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किकोरू ने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन कर लिया है और उसको थर्ड डिवीजन की कमांडर मीना की तरफ से मैसेज आता है कि काइजू नंबर 8 काफका हिबिनो का डिस्पोजल इस समय होल्ड पर है। ये देखकर सिनोमिया काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको काफी ज्यादा चिंता थी क्योंकि अगली बार काफका ने अपना काबू खो दिया तो वह उसको नहीं रोक पाएगी। तभी एक बंदा सिनोमिया का नाम लेकर उसके कमरे में आता है और उस शख्स के लिए तो कमरे का दरवाजा भी छोटा पड़ जाता है। वह जैसे तैसे अंदर आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं फर्स्ट डिवीजन के कमांडर का वाइस कैप्टन एजी हाशिगावा, मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करने के लिए आया हूँ। मीना ने हाशिगावे को बता दिया था कि किकोरू फर्स्ट डिवीजन को क्यों ज्वाइन कर रही है। डिवीजन डिस्ट्रॉय होने के कारण किकोरू अपनी ट्रेनिंग जारी नहीं रख पाएगी, इसलिए उसको फर्स्ट डिवीजन में भेजा जा रहा है। वहीं पे सिनोमिया अपने मन में सोचती है कि फर्स्ट डिवीजन पूरे जापान का सबसे ताकतवर डिवीजन है। ये डिवीजन इतना ज्यादा ताकतवर है कि अमेरिका में भी इसकी तारीफ करी जाती है। हासेगावे सिनोमिया को फर्स्ट डिवीजन के कमांडर के रूम के गेट के सामने ले आता है। सिनोमिया अपने मन में सोच रही होती है कि वे जापान के सबसे ताकतवर यूनिट में ज्वाइन हो चुकी है। वे उसके कमांडर से बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। ये सब सोचकर सिनोमिया काफी ज्यादा खुश होती है। हासेगावे कमांडर के रूम का दरवाजा खोल देता है और जब वे दोनों अपने सामने देखते हैं, फर्स्ट डिवीजन का कमांडर किसी गंदे से रूम में लेटकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और वह गेम में इतना ज्यादा खोया हुआ होता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि इसके रूम में कोई आया है। हासेगावा और किकोरू को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। हासेगावा कमरे का गेट लगाकर किकोरू को ये भी इंतजार करने के लिए कहकर अंदर चले जाता है। हासेगावा अंदर घुसते ही कमांडर के पीछे लात मार देता है, जिससे उसका वीडियो गेम टूट जाता है। हासेगावा उससे काफी गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मेरे 2 बजे आने से पहले तुम्हें अपना रूम साफ कर लेना है। नारुमी हासेगावे से कहता है, तुमने मुझसे कहा था, शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और तुम्हारा सुपेरियर, तो ये मेरी मर्जी है और ये मेरा रूम है कि मैं कब अपना रूम साफ करूंगा। तो अभी के लिए चलो निकलो यहाँ से। नारुमी की बात सुनकर हासेगावा उसमें एक और लात मार देता है, यानी कि कमांडर की कोई इज्जत है कि नहीं है। मैं इसको क्या समझ रहा था, ये क्या निकला। और हासेगावा का लात खा के नारुमी का टॉय टूट जाता है और ये देखकर नारुमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह हासेगावे को उंगली दिखाते हुए कहता है, कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? ये मेरा रूम है और मैं अपनी मर्जी से साफ करूंगा। मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, ना कि तुम मेरे कमांडर हो। और चलो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरे रूम को साफ रखने की। और उन दोनों की इस कन्वर्जेशन को सिनोमिया गेट खोल के सुन लेती है। हासेगावे कुछ टॉप मेंबर्स को बुलाकर नारुमी के रूम को साफ करवाने लगता है और ये देखकर नारुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी हासेगावे नारुमी को उठाकर किकोरू के सामने खड़ा कर देता है और बताता है कि यही है फर्स्ट डिवीजन के कमांडर नारुमी गेन। सिनोमिया नारुमी को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि नारुमी की हरकतें देखकर सिनोमिया का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता उसको ग्रेट करने का। नारुमी सिनोमिया से पूछता है, क्या वे चीफ की बेटी है जिसने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन किया है? सिनोमिया को पता है कि नारुमी की हरकतें कुछ अजीब है, लेकिन उसको भी अपने मैनर्स नहीं भूलने चाहिए। इसलिए वे नारुमी को सल्यूट करते हुए कहती है कि वे थर्ड डिवीजन से आई है और उसका नाम है किकोरू सिनोमिया। अब वे चाहती है कि वे फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन करे और फर्स्ट डिवीजन के कमांडर होने के नाते वो जो भी चाहे वे सिनोमिया को ऑर्डर दे सकता है। नारुमी सिनोमिया को बताता है कि इसको इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है जो कि नारुमी को सिनोमिया से चाहिए। तभी वहाँ पर किसी मॉन्स्टर के अपीयर होने का सायरन बजने लगता है और इतनी परफेक्ट टाइमिंग को देखकर किकोरू को मौका मिल जाता है फर्स्ट डिवीजन को देखकर सीखने के लिए। नारुमी किकोरू को वीआईपी लोगों को देखकर सीखने के लिए कहता है। अब हम यहाँ से उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपीयर हुआ है और उसका साइज तो बिल्कुल गॉडजिला जितना है और फर्स्ट डिवीजन के सभी लोग काफी अच्छी तरीके से उस मॉन्स्टर से डील कर रहे होते हैं। हासेगावे टीम को उस मॉन्स्टर के लेफ्ट साइड पे अटैक करने के लिए कहता है और वे मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी टेल से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि सिनोमिया उस मॉन्स्टर को किसी मिलिट्री प्लेन के ऊपर उड़ते हुए देख रही होती है। सिनोमिया फर्स्ट डिवीजन के लोगों के लड़ाई करने के इस अंदाज को देखकर इम्प्रेस होती है और उसको पता है कि उनमें से हर किसी बंदे की रिलीज फोर्स 40% से ज्यादा होगी और वे सभी लोग किसी प्लेटून लीडर से आगे हैं। नारुमी अपने डिफेंस फोर्स के सूट को पहनकर तैयार हो जाता है और वे सिनोमिया से उसका नाम लेते हुए कहता है, उसे मैनर्स, अपीयरेंस या रिस्पेक्ट जैसी चीजें नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो सिर्फ ऐसा बंदा। और ये कहकर नारुमी फिर से अपने बाल को ऊपर करके पहले जैसा बन जाता है और उस प्लेन से कूदकर अपने वेपन की नुकीली साइड को खोलकर उस मॉन्स्टर की पीठ पे मार देता है, जिससे वह मॉन्स्टर काफी तेजी से चिल्लाता है।
और जैसे ही वह उस वेपन में बने ट्रिगर को दबाता है तो वह मॉन्स्टर फूल के वहीं पे फट जाता है। उस मॉन्स्टर के ऑर्गन के छोटे छोटे टुकड़े सब जगह गिरने लगते हैं और नारुमी काफी स्टाइल से बैठते हुए सुनोमिया से कहता है अगर वे डिफेंस फोर्स के फर्स्ट यूनिट को ज्वाइन कर रही है तो उसको अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। नारुमी के इस अंदाज को देखकर सुनोमिया इम्प्रेस होती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अखबार में खबर छपी होती है कि 7.2 टाइप के काइजू को सब्जुगेट किया गया है और एक मीना की बड़ी सी फोटो लगी होती है कि आशिरो मीना इस समय कहाँ पर है। मीना के ठीक नीचे सबसे छोटी फोटो लगी होती है नारुमी की जिसने उस काइजू को सब्जुगेट किया था। इस खबर को पढ़कर नारुमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि किसी होंजू काइजू को डिफीट किया गया है और मीना की इतनी बड़ी फोटो लगी है तो इससे सभी को यही लगेगा कि मीना ने उसको डिफीट किया है। फिर नारुमी अपने बारे में इंटरनेट में कुछ पोस्ट सर्च करता है जिसमें उसको काफी बुरी बातें लिखी गई है और साथ ही में उसके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट में उसको कई सारे फैंस ने उसको अनफॉलो कर दिया है। और किकोरू को अपने आंखों पे यकीन नहीं होता कि जापान का सबसे ताकतवर शख्स उसके सामने है। फिर नारुमी किकोरू को बताता है कि उसके डैड इसाओ शिन्यूमे ने उसको किसी मीटिंग के लिए बुलाया है हासेगावे के साथ, लेकिन वह उस बोरिंग सी मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहता। फिर तभी वहाँ पर हासेगावे आकर नारुमी को एक कस के लात मारता है जिससे उसकी चेयर के साथ वह भी आसमान में उड़ जाता है और साथ ही मुझसे कहता है कि ये उसकी जॉब है, भले ही उसका मन करे या ना करे उसको ये काम करना होगा। नारुमी हासेगावे से पूछता है कि आखिर ये काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हासेगावे बताता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है और काइजू नंबर 8 के बारे में सुनकर शिन्यूमिया भी खड़ी हो जाती है। अब अगली सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि पुशअप लगा रहा होता है और साथ ही में वह चीफ की बात को याद करता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि वह उनके लिए यूजफुल है और उसको ये काम अपने बेनिफिट के लिए नहीं अपने दोस्तों के खातिर भी करना है। तभी वहाँ पर कई सारे टॉप मेंबर्स का झुंड आ जाता है और काफका से कहता है काइजू नंबर 8 हम तुम्हें यहाँ पे लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि काफका नारुमी के साथ खड़ा होता है और उसको यकीन नहीं होता कि वह पूरे जापान के सबसे ताकतवर यूनिट के कमांडर के साथ खड़ा है। इसाओ अपना वक्त ना बर्बाद करके सीधे बात करता है कि काफका हिबिनो को फर्स्ट डिवीजन में डाला जाता है। अगर इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू जापान के सबसे ताकतवर यूनिट को ज्वाइन करेगा तो ये यूनिट और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और साथ ही वह कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो कि हमारी बराबरी कर सके। काफका हिबिनो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ काइजूस को न्यूट्रलाइज करके। काफका अपने मन में सोचता है कि इनको मेरे से ज्यादा जरूरत काइजू नंबर 8 की है, लेकिन इस समय मुझे अपने बारे में सोचना होगा और काफका चीफ की बात मान जाता है। लेकिन नारुमी अजीब सी शक्ल बनाकर चीफ के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और हासेगावे अपने सर पे हाथ रख देता है। नारुमी अपने कान में उंगली करते हुए बताता है कि काइजूस को निपटाने के लिए सिर्फ वही अकेला काफी है और उसकी स्क्वाड। और ये कहकर नारुमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसाओ उसको पीछे से आवाज लगाता है इस समय काइजू नंबर 9 खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमंस के बीच में रह रहा है और काइजू नंबर 10 जिसने एक प्लान बनाकर ताचिकावा बेस पे अटैक किया। दोनों ही काइजू हमारे हिस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है और साथ ही में हमने ऐसे मुश्किल भरे समय में खुद को संभाल लिया और हम आगे जाके इस चीज की और गारंटी नहीं ले सकते कि ना जाने इनसे भी ताकतवर काइजूस कब आ सकते हैं। तो इसलिए हमको भी एडवांस होना होगा। ये हमारे पास एक मौका है खुद को बदलने का। हमारा घमंड ही है जो कि हमसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह सब कुछ ठीक नहीं कर सकता नारुमी। हासेगावा और काफका नारुमी की तरफ देखने लगते हैं और नारुमी लंबी सी सांस लेते हुए काफका की तरफ आते हुए कहता है क्या आपको मुझ पर यकीन है कि मैं इस जैसे काइजू को संभाल लूंगा? मेरे हिसाब से काइजू नंबर 8 को मारकर उसे वेपन में कन्वर्ट करके मेरे को दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सुनकर काफका, किकोरू, इसाओ सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। काफका अपना हाथ उठाकर नारुमी से कहता है कैप्टन नारुमी मैं इस समय नहीं मर सकता। अभी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसको मुझे पूरा करना है और इसी चीज की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं काफका हिबिनो फर्स्ट डिवीजन के लिए सेवा के लिए हाजिर हूँ सर। काफका ने ये सल्यूट नारुमी को पूरे दिल के साथ दिया होता है जिसे देखकर नारुमी थोड़ा हैरान होता है। फिर नारुमी काफका में कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपनी गर्दन मोड़ लेता है और उससे कहता है कि उसको इसके इमोशन, सिचुएशन और इस तरीके के सल्यूट की जरूरत नहीं है। अगर उसको कुछ दिखाने की जरूरत है तो वो है सिर्फ अपने स्किल्स। और नारुमी वहाँ से जाते हुए कहता है कि काफका ने फिर से खुद पर काबू खोया
तो उसको वेपन बनाने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। और नारुमी के वापस जाते ही काफका उसको एक बार फिर से सल्यूट करता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा